एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर प्रतिमा एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीएससी की तैयारी। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप आईएएस जैसे ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स देने वाले हो, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो प्रैक्टिकल होंगे और जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक चीज होती है आइडल जो होना चाहिए, दूसरी चीज होती है प्रैक्टिकल जो सच में हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप की बात करूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रैक्टिकल टिप्स की। ठीक है, तो आई एम श्योर आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो बहुत सारी आपने ऐसी वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर लिया होगा कि टिप्स जहां से मिल जाएं, क्या मतलब शॉर्टकट्स मिल जाए पढ़ने के। ठीक है, तो ये वाली चीजें है ना सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में चीज ना आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। आप मोटिवेट होते हो अपने आप। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है अगर अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता है तो। ठीक है, तो कोई भी वीडियो देख करके या किसी की बात सुन करके आप मोटिवेट हो जाओगे, नो डाउट, बट वो मोटिवेशन होगी आपकी थोड़ी सी टाइम के लिए। ठीक है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो और जो अगर आप सिविल सर्विसेज देते हो ना तो उसके लिए टाइम लगता है 4 से 5 साल, मे बी 6 ईयर्स। 6 ईयर्स द लिमिट होती है। 6 ईयर्स का टाइम लेके चलते हो तो आपका एक अटेम्प्ट में तो बहुत कम लोगों का क्लियर हो पाता है। बट अगर 2-3 साल आप ले लेते हो तो आपको इस लंबे पीरियड के लिए 2-3 साल तक प्रैक्टिकल टिप्स ऐसे फॉलो करने चाहिए या मोटिवेशन ऐसी चीज जो आपको पूरे 3 सालों तक 4 सालों तक मोटिवेट करके रखे, ये वाली चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट टिप की मैं बात कर रही हूँ वो है टाइम टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। और प्रैक्टिकल तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि टाइम टेबल बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं दिन में 10 घंटे पढ़ा तो आईएएस बन गया, मैं दिन में 15 घंटे पढ़ा तो आईएएस बन गई या बन गया। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, बट इट्स प्रैक्टिकल नॉट ट्रू। आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो करके आप आईएएस नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करना है तो वो किसी और का नहीं, आपके अपने अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्यों आप किसी का टाइम टेबल फॉलो करते हो? किसी की स्ट्रैटेजीज अलग हैं, कोई अलग तरीके से सोचता है, कईयों में कुछ और प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, हो सकता है जो उनमें पॉजिटिव पॉइंट हो दूसरे इंसान में वो आप में ना हो। ठीक है, तो बीइंग अ प्रैक्टिकल मैं आपसे कहूंगी कि जो अपना टाइम टेबल है ना वो आप खुद प्रिपेयर करो कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मुझे पढ़ना है, ये करना ये करना। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जो आपका टाइम टेबल रहेगा ना वो आपकी चॉइस होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग करो। दूसरी बात, जो टाइम टेबल आपने बनाया है अपना, उस पे आप स्टिक होने की कोशिश मत करो। आपका जो टाइम टेबल है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। सो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फॉलो द रूटीन। ठीक है, आप एक टाइम टेबल पे स्टिक होके नहीं रह सकते हो प्रैक्टिकली लंबे समय तक। तो अपने टाइम टेबल को आप फ्लेक्सिबल बनाइए। ठीक है, आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, कभी दिन में पढ़ लिए, कभी रात में, कभी अपना जो एंटरटेनिंग जो टाइम है आपका म्यूजिक टाइम है उसको चेंज करिए, अपने खाने के टाइम को चेंज करिए। ठीक है, इस तरह से जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपके अपने द्वारा बनाया होना चाहिए, जो कि आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट हर इंसान को खुद पता होते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को बनाइए। सो सेकेंड इज सोशल मीडिया को अवॉइड करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोशल होना जरूरी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, मैं बिल्कुल बॉयकॉट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये बहुत जरूरी है कि आप जो थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ जो आप चिट चैट करते हो ना, क्योंकि अगर एक बार करने बैठे तो 10 घंटे 5 घंटे आपको पता नहीं चलता टाइम का।
तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है वो आपका, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब थोड़ा सा कम चलाइए। बाकी जो आपकी सोशल मीडिया की एप्स हैं जिसमें आप जनरल करंट अफेयर्स लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज फोन और लैपटॉप का जो अच्छा यूज है ना, आपको वो करना है। ठीक है, फोन में आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करके दूसरी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो अपने लैपटॉप पे आप ओपन करके करंट अफेयर्स या कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर अपने फोन में कुछ डाउनलोड करके अपने यूपीएससी से रिलेटेड अपना सिलेबस अपना कुछ देख सकते हो। तो इसका यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, आज से 10 साल पहले जो था ना टाइम, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। आपको सोशल मीडिया नहीं मिलता था, आपको फोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे अच्छे। तो आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो अपने स्मार्टफोन का सदुपयोग करना सीखिए। अपने जो फोन और लैपटॉप को पढ़ाई में लगाइए, वेदर आप इन बेफालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करो। नेक्स्ट स्टेप इज बीइंग एंटरटेन। ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा थक जाता है, और उस थकावट को उतारने के लिए आपको एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट किस टाइप का होना चाहिए वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज जैसे मेरी हॉबी है म्यूजिक, मुझे अच्छा लगता है सुनना, या फिर मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो मैं 2 घंटे की पढ़ाई के बाद जब मेरा माइंड थक जाता है, तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हॉबी को चुनिए। सपोज आपको म्यूजिक सुनने से कईयों के सर में दर्द भी होता है, कईयों की सारी थकावट उतर जाती है। तो दिस इज अप टू यू, आप कैसे हो, आप कैसे एंटरटेन होना पसंद करते हो, जिससे आपकी सारी थकावट ही मिट जाए। ठीक है, तो जो दिमागी थकावट होती है ना, उसको मिटाने के लिए या तो आप 2-3 घंटे के बाद आप एक चूज कर लीजिए, कोई भी मूवी आपको देखनी है, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, माइंड को डाइवर्ट करना है थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, या फिर आपको आधे घंटे म्यूजिक सुनना है। तो एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोसेस में। तो एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी लॉन्ग जर्नी में आपकी हेल्प करेगी, आपका जो टाइम है उसको मैनेज करने में, और अपने माइंड को मेंटली फिट रखने के लिए। आप फेडअप ना हो जाओ, आप बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ पढ़ाई से। तो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, इसका टाइम जरूर होना चाहिए, आपके टाइम टेबल में ऐड होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज ईट हेल्दी। देखिए, अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे ना, तो आपको नींद कम आएगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको आलस नहीं आएगा। तो आपको हेल्दी कोशिश करना है कि आपको जंक फूड और ये सब अवॉइड करो। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खाना है ना, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपना टाइम फिक्स करो, उस पर खाओ। ठीक है, तो ऑल द डे या फिर ऑल द टाइम आपको जंक फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस होते हैं, आपको नींद आती है बहुत ज्यादा तला या जंक फूड खाकर। ठीक है, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि जो आपका जंक फूड है वो आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो, और हेल्दी फूड की जो आदतें है ना उसको अडॉप्ट करो। हेल्थ फूड या रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, ठीक है, ऐसी चीजें जो है ना, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट अगर आप इसको ऐड कर लेते हो तो आपको फायदा बहुत ज्यादा बड़ा देने वाली है। दैट्स वाई मैंने इन टिप्स को ऐड किया है। हेल्दी फूड की जो बात थी वो तो हो गई, उसके बाद है रिफ्रेश ड्रिंक। ठीक है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी, जैसे आपको लाइम वाटर पसंद है या कुछ भी आपको कोई मिल्क शेक पसंद है, तो इस तरह के आप रिफ्रेश ड्रिंक जो है ना वो आप बीच बीच में ले सकते हो। अगर आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक चाहिए, तो ऐसी चीजें आप ले सकते हो, बट हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज स्टे मोटिवेटेड। आपको मोटिवेट रहना है 2-3 सालों के लिए, जब तक आपको यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाता। तो मोटिवेशन इज अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी, मैंने आपको जैसे कि बताया, दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी वीडियो, कोई भी पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेट आता है अंदर से, एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, जब आप आईएएस अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो
मुझे चांसेस नहीं लगते हैं कि आप कर पाओ। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही बड़ी एग्जाम है, तो इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए और अंदर से चाहिए। ठीक है, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आपको खुद के लिए मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर ये चीजें मोटिवेट कर भी देती हैं तो फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, ऑल ओवर द टाइम आपको मोटिवेट रहने के लिए आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी खुद की मोटिवेशन बनानी चाहिए और बनानी पड़ेगी भी। ये वाली जो मेरी टिप है ना, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और आप इस चीज को मानने से इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको ये वाली टिप पसंद आएगी ना, ये वाली पर्टिकुलर टिप, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ना जरूर बोलेगा। ठीक है, ये वाली टिप है, आप नेगेटिव पीपल जो होते हैं ना, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं या बहुत ज्यादा जिस नेगेटिव एनर्जी जिनके आसपास होती है, उन लोगों से आपको कोसों कोसों दूर तक रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसी एग्जाम दे रहे हो तो आपको उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है जो आपको डिमोटिवेट करें या फिर जो आपको हमेशा डिमोरलाइज करते रहें या फिर टेक मी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, जैसे नेगेटिव वेव जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जैसे कि पेरेंट्स। ठीक है, एक दो चीज के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं तो अपने पेरेंट्स के टच में जरूर करिए। जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरी आपसे कि जो जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है ना रिलेटेड टू योर स्टडीज यूपीएससी, वो सब आप एक ही जगह पे रखो। ठीक है, अपनी एक स्टडी टेबल ले लो या कोई भी ऐसा कोना जहाँ पे बैठ के आप पढ़ सको। आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है ना, वो एक ही जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि पेन्स वगैरह, बुक्स, नोट्स, कॉपीज या फिर व्हाइट पेजेस, जो जिसपे भी आप नोटबुक, जो भी आप लिखना प्रेफर करते हैं, सारी बुक्स आप जो रेफर करते हो, नोट्स आप रेफर कर सकते हो, वो सारी एक ही जगह पे हो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी लर्निंग में और आपको पॉजिटिविटी भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट टिप जो मेरा है वो, जब भी आप अपनी किताब खोल के बैठते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने आर्ट और कल्चर उसमें से बुक उठाई और उसमें से एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वेदर वो पेंटिंग को लेकर है, डांस को लेकर है या फिर रिलीजन को लेकर है, कुछ भी। ठीक है, एक टॉपिक उठाया, उसको जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। तो वो वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो आप एक अलग से नोट पैड बनाइए जिसपे आप वो वर्ड्स लिख सको। ठीक है, और नेट के ऊपर आपको वर्बली वैसे देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो नेट के ऊपर या अपना फोन पास में रखो जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी आप डिक्शनरी हो आपके पास। ठीक है, ऐसी ऐप डाउनलोड, बहुत सारी ऐप होती हैं ऐसी, वो डाउनलोड करके रखो। जैसे ही वो वर्ड कोई आए जिसका आपको मीनिंग आपको नहीं पता है, आप जल्दी से उस वर्ड को अपने फोन की ऐप में डालो और आपका मतलब निकल करके आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, एक नोट पैड पे नोट करते जाना है। तो बेसिकली आपके 10 या 20 वर्ड्स पर डे आपके निकल आएंगे ऐसे। तो उन 10 या 20 वर्ड्स को आप डेली बेसिस पे लर्न करो। ठीक है, जब आप रोज के 10 या 20 वर्ड्स लर्न करोगे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ऐसे नए वर्ड्स आप सीख पाओगे और आपकी जो आंसर राइटिंग होती है ना मेंस के लिए, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके वर्ड्स। ठीक है, जिनका मतलब आपको पता होगा तो आप इन्हें यूज भी कर सकोगे। तो ये बहुत अच्छी टिप है, प्रैक्टिकल है। ये वाली टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो। नेक्स्ट टिप मेरा है, हैव अ गुड टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स के हमेशा टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए, उनसे मोटिवेशन देते रहिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के ज्यादातर 99% केसेस में पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारी मोटिवेशन भी होते हैं, हमारा सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो कीप टचिंग विद योर पेरेंट्स। नेक्स्ट टिप है कि मैं मानती हूँ सब नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं अगर आप किसी चीज का एग्जाम देने जा रहे हो, बट मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ अपनी बुक में से देखकर,
सेल्फ नोट से क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपकी आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिलेगी, आप लिखना सीखोगे, उस चीज को समझना, और अपने हाथ से जब आप उस चीज को लिखोगे तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और पढ़ने के लिए भी वो इजी रहता है। लास्ट में जब आप अपनी क्विक रिविजन करोगे तो वो नोट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा, जितने भी आज पूरा दिन आपने पढ़ाई की है, एंड में लास्ट में आधा घंटा या 1 घंटा उसे देकर पूरा दिन में जो भी आपने पढ़ा है उसकी क्विक रिवीजन मार लीजिए डेली बेसिस पर। जो रोज के रोज आप पढ़ रहे हैं उसको साथ के साथ ही उसकी सेम डे रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन का वो बताना है, पूरे वीक में जितना आपने पढ़ा एक दिन डिसाइड करना है, उस पर रिवाइज करना है। उसके बाद मंथली रिवीजन आपको करनी है। मंथली का मतलब पूरे एक मंथ में जितने भी आपने नोट्स पढ़ाए हैं, जितना भी पढ़ा है, उन सबको आप 4 से 5 दिन का टाइम ले सकते हैं और मंथली रिवीजन कर सकते हैं। उससे जो आप आगे पढ़ेंगे ना, पर आप पीछे का जो है ना, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, वो भूलेंगे नहीं। तो बहुत अच्छी टिप है, जरूर फॉलो कीजिएगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप वो है टेक अ गुड स्लीप। अगर आप बहुत अच्छी नींद ले रहे हो तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, आपकी जो लर्निंग पावर है वो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप ये समझ लिए, आपका जो फोन होता है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपका जो फोन होता है उसकी बैटरी डेड हो जाती है, जब आप उसको चार्ज कर देते हो तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है। आप पूरा दिन काम करते हो, लर्न करते हो, दिमाग को यूज करते हो, चाहे फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो बट दिमाग यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप माइंड से थक रहे हो, आपको रेस्ट की जरूरत है। तो उस सब चीज के लिए आपको अपनी बैटरी चार्ज करना जरूरी है। और वो बैटरी कैसे चार्ज होगी, आप एक अच्छी नींद लोगी जरूर। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। आप अच्छे से नींद ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, आपका जो माइंड है वो स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। आप अच्छी तरह से आप लर्न कर पाओगे, अच्छे से उस चीज को कवर कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर आप एक अच्छी नींद ले रहे हो तो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट स्टेप मेरा है ना, वो है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग में नहीं लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल की तैयारी आप मत कीजिए, बट जो आपका मेंस और प्रीलिम्स है ना, उसकी आप एक साथ ही तैयारी कीजिए। पर्टिकुलर उसको अलग अलग रख के मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो साथ में मेंस की भी होती है, क्योंकि जो सिलेबस है वो उसी में मेन जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा है, बट मेंस में जाके वो सब डिवाइड हो जाता है और उसका जो वाइड एरिया है ना वो देखने को मिलता है। तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाती है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिसे आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और जो आपकी जो जर्नी है यूपीएससी की, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द बीइंग आईएएस, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जिसे आप अगर एक भी टिप आप फॉलो करोगे ना तो आप सच में आजमाओगे कि बहुत अच्छा टिप है, ठीक है। तो सारे टिप्स प्रैक्टिकल हैं, इनको जरूर फॉलो कीजिए और इससे जो बेनिफिट होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही टिप्स की सीरीज चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और विद द नोटिफिकेशन बेल। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने एस्पिरेंट्स के पास या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जो कि एस्पिरेंट हो यूपीएससी के या किसी भी सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि ये वाले जो टिप्स है ना, ये आइडल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।